जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर आपके पास नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वह अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा विषय है। कुंडली में 4 या उससे अधिक ग्रह जब हों एक ही भाव में, तब क्या परिणाम होगा और ये क्या, इसमें क्या विशेष है या ये क्या चीज़ होती है। आज हम इसके बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मेरा एक बार आपसे अनुरोध है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज्योतिष के जो विषय हैं, जो सिद्धांत हैं या जो परिस्थितियां हैं, उस पर अपने विचार खुलकर रख सकूं, जिससे जो भ्रांतियां फैली हुई हैं वो भ्रांतियां दूर हों और आप अच्छे से उसको समझ पाएँ और अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकें। दोस्तों, तो आज हम आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को और आज का हमारा विषय है कुंडली में किसी एक भाव में 4 या उससे अधिक ग्रह बैठ जाए। तो देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, साधारण बात है बहुत ही। हम इसको ज़रा वैज्ञानिक या गणितीय सिद्धांत से समझने का प्रयत्न करेंगे कि कुंडली में 12 भाव, ये हम सभी जानते हैं। और 12 भाव में 12हों भाव किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण है, जीवन में उनका एक रोल है और उन 12हों भाव के अधिपति या स्वामी होते हैं। 12हों भाव में ग्रह बैठेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाव तो 12 हैं और हमारे पास ग्रहों की संख्या 9 है। तो किसी भी परिस्थिति में अगर सभी भाव में एक एक ग्रह बैठे, तब भी कुंडली के 12हों भाव नहीं बढ़ सकते, अगर अकेले अकेले बैठे तो आगे देखें तो कुंडली को बैलेंस कैसे मिलेगा। कुंडली को बैलेंस दिया गया है। कुछ ग्रहों के पास दो दो राशियां हैं, सूर्य और चंद्रमा के पास एक एक राशियां हैं, राहु केतु के पास राशियां नहीं हैं। वो अपनी राशियां जबरदस्ती मान लेते हैं, कुछ राशियों को, किन्हीं राशियों को। तो देखा जाए, जब 4 ग्रह, मतलब 4 ग्रह अगर आपके एक ही भाव में युति कर लें, मतलब कहने का मतलब है कि एक घर का एक ही स्वामी है, उसका वो घर है। अगर उसमें 4 लोग बैठ जाए, समझिए, आप उसको जनरली समझिए कि एक घर का एक ही मालिक है, वो बैठा है उसमें, और उसके साथ 3 लोग और या 4 लोग और आके जुड़ के बैठ जाएं, तो क्या परिस्थिति निर्माण होगी। क्योंकि जो 4 ग्रह बैठेंगे आके वहां पर, वो किसी न किसी भाव के स्वामी हैं, किसी न किसी चीज के कारक हैं। वो चारों लोग युतियां बनाएंगे वहां पर। अब वो चारों ग्रह आपस में क्या संबंध रखते हैं, उनकी डिग्रियां क्या हैं, वक्री हैं, मार्गी हैं, ये सारी चीजों का कैलकुलेशन करना पड़ता है। जब आप ये सारी चीजों का कैलकुलेशन करेंगे, तब आप किसी निष्कर्ष पे निकल सकते हैं। लेकिन हाँ, वो जहां बैठ गए, उस घर को उन्होंने भारी बना दिया, मतलब महत्वपूर्ण बना दिया, मतलब उस भाव का परिणाम आपको ज्यादा मिलेगा, या उस घर की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा रहेगी। मान लीजिए कि ये सभी ग्रह लग्न में ही बैठ जाते हैं। अगर ये सभी ग्रह लग्न में ही बैठ जाते हैं, तब क्या।
उदाहरणार्थ मैं बता रहा हूँ, ये कहीं भी बैठ सकते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, किसी भी भाव में ये युति, ये परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। तो होता ये है कि कुंडली का केंद्र जो है लग्न आपका, उसी में वो चारों बैठ गए, तो लग्न आपका मजबूत तो हो गया, ठीक है, लग्न मजबूत हो गया। अब उसमें वहीं लग्नेश भी उसी में बैठा है या लग्नेश कहीं और जाके बैठा है, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर लग्नेश भी उसी में है तब तो परिस्थितियां काफी हद तक वो मैनेज कर लेगा। कि अगर मैं अपने घर में हूँ तो मुझे पता है कि मेरे घर की परिस्थिति क्या है, मैं 2 मेहमान या 4 मेहमान बुला लूँ तो कैसे बिठाऊंगा, या उनका ख्याल मुझे कैसे रखना है, क्योंकि मेरा घर है, वो लोग कुछ नुकसान ना करें वो भी देखना है, और उनसे मैं ऐसे संबंध डेवलप करूँ कि जिससे मुझे फायदा हो, या मेरी जिससे नहीं बनती है उसको कैसे मैनेज करूं, या जिससे बनती है उससे कैसे बेनिफिट लूं। तो अगर वो उसी भाव का स्वामी वहां रहेगा तो काफी हद तक मैनेज करेगा, या उसकी दृष्टि भी उस स्थान उस भाव पे अगर पड़ रही हो तब भी, मेरा घर मेरी नज़र के सामने है तब भी मैं काफी हद तक उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उस वहां पर मौजूद भी नहीं हूँ और मेरी दृष्टि से बाहर भी है वो, तो वहां क्या हो रहा है ये मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उस परिस्थिति में वहां बैठे ग्रह का संबंध मेरे साथ कैसा है, उसमें से कितने लोग, कितने मेरे से मेरे मित्र हैं, कितने मेरे शत्रु हैं, उस हिसाब से वहां कैलकुलेशन होगा। कितने डिग्री के हैं, कैसे बैठे हैं, वो सारी चीजें उसमें कैलकुलेट होंगी। जब 4 ग्रह बैठते हैं तो इतना तो मान लीजिए कि काउंटर बैलेंसिंग भी पूरा डिस्टर्ब हो चुका है आपका। कुंडली में कहीं एक स्थान पर फोकस है और बाकी चीजें एब्सेंस है। ऐसे व्यक्ति को यह देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति मूडी होता है, जिस चीज को पकड़ ले उसे पकड़ ले, जिसको छोड़ दे उसको छोड़ दे। और अगर ऐसी परिस्थितियों में मान लीजिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण अगर लग्न में हुआ तब तो बहुत अत्यंत प्रभावशाली हो गया, लेकिन ये मान लीजिए अष्टम में या द्वादश में हो जाता है या षष्टम में छठे भाव में हो जाता है, तो व्यक्ति को का रुझान जो है भौतिक सुखों से हटके आध्यात्मिक की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। क्यों? कि सारे ग्रह तो संघर्ष वाले भाव में बैठे हैं, संघर्ष आपके जीवन में ज्यादा है। जब संघर्ष आपके जीवन में ज्यादा रहेगा तो नेचुरली भौतिक चीजों से मन उब जाएगा और एक तरफ आध्यात्म के प्रति डाइवर्जन आएगा आपके जीवन में। तो ये आपको एक अलग राह पे ले जाएगा। 4 ग्रह बैठे हैं, 4 ग्रह, मान लीजिए 4 ग्रह मतलब मिनिमम 4 भाव। अगर अगर मान लीजिए वो 4 ग्रह ऐसे हैं जो 2-2 राशियों के स्वामी हैं, तो 4 दूना 8, 8 भाव तो वो डायरेक्ट वहीं पे आके वहां बैठे हैं, और उनकी दृष्टियां जिन भावों पे हैं, तो मान लीजिए, तो मानिए कि आपकी एक ही स्थान से पूरी कुंडली मेंटेन हो रही है, एक स्थान से पूरी कुंडली मेंटेन हो रही है। तो वो जो स्थान हुआ आपका, वहां पर आपका फोकस ज्यादा होगा, वहां पर आपका एनर्जी ज्यादा होगा, वहां पे आपकी एनर्जी का खर्च भी ज्यादा होगा, वहां से रिलेटेड फल भी आपको ज्यादा, या वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो परिस्थितियों पे डिपेंड करेंगे, लेकिन मिलेंगे ज्यादा। तो अक्सर जिनकी कुंडलियों में 4 या उससे ज्यादा प्लेनेट देखने में आते हैं, कहीं कहीं तो लोग इसे संन्यास योग तक बता देते हैं, क्योंकि व्यक्ति को मतलब बहुत सारी चीज़ों से ऊब जाता है और संन्यास की वो डाइवर्जन ले लेता है। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने कहा ना कि जब सारी एनर्जी एक जगह केंद्रित हो गई, वो जिस भाव में जिस हिसाब से रहेगी, व्यक्ति उतना प्रभावशाली हो जाएगा। जैसे आचार्य रजनीश जी को ले लें,
उनके चार्ट में एक ही जगह 4 से 5 प्लेनेट हैं। फिल्म स्टार हमारे हैं अमिताभ बच्चन, उनकी कुंडली में भी ऐसा ही है, एक ही भाव है, उसमें 4 से ज़्यादा प्लेनेट्स हैं। बहुत सारे लोग ऐसी प्रतिभाएं हैं। तो वो फोकस और ग्रहों का कॉम्बिनेशन और किस तरह की महादशाएं अंतरदशाएं मिल रही हैं आपको, ये इस पे भी डिपेंड करता है। तो जब 4 या 4 से अधिक ग्रह हो तो डरने की आवश्यकता नहीं। पहली चीज, डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। अब उसमें ये देखें कि उन 4 में किन की नैसर्गिक मित्रता है, किसकी नैसर्गिक शत्रुता है, उसके बाद उन पर किन ग्रहों की दृष्टियां हैं, या ये वो किन भावों को देखते हैं। तो उसके हिसाब से किसी अच्छे ज्योतिषी से उसका विश्लेषण करवाइए और ये देखिए कि बैठने की पोजीशन होती है। 4 ग्रह एक साथ बैठेंगे तो अंश वाइज बैठते हैं, तो कौन अंश में ज़्यादा है कौन कम है, उसके हिसाब से उनकी पोजीशन निश्चित होती है। तो उसको देखने के पश्चात ही आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि उन सब में वहाँ ज़्यादा प्रभावशाली कौन है। तो जब ये आपको पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा प्रभावशाली है, कौन कम प्रभावशाली है, उसके अनुसार आप विश्लेषण करवा के आप रेमेडीज करवा सकते हैं या उसका लाभ ले सकते हैं। तो 4 ग्रह 5 ग्रह जब एक साथ बैठते हैं किसी भी जगह पे, तो नेचुरल है कि वो पूरी कुंडली को एक दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ दिशाओं में आपका ध्यान बिल्कुल नहीं होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब बैलेंस तो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, ये तो सत्य है। अब उसको हमें कैसे मेंटेन करना या कैसे उसको सस्टेन करना है, ये हम अपने उस पूरी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करवा कर ही जान सकते हैं। उस परिस्थिति में हमें चंद्र कुंडली भी देखनी होगी, उस परिस्थिति में हमें चलित भी देखना पड़ेगा कि कहीं वो चेंज तो नहीं हो गए, तो फिर असर कम हो जाएगा। उस परिस्थिति में हमें नवमांश या षोडश चार्ट पूरा देखना पड़ेगा, उसका किस तरह का क्या है, तब हम ज़्यादा डीप में उसको एनालिसिस करके उसको विश्लेषण या उसको फलित कर सकते हैं। लेकिन इसको उसमें समय ज़्यादा लगेगा और अच्छे ज्योतिषज्ञ के पास ही ये कराएं ताकि आपको उसका जो फलित है अच्छे से हो सके आपको, और आप उसके परिणाम समझ सकें और जो आपको सावधानियां बरतनी है वो आप बरत सकें। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रयास मेरा 4 ग्रहों को समझाने का था कि 4 ग्रहों की जब युतियाँ होती हैं तो उसको उसके लिए क्या करें। कुंडली में अगर ये केंद्र में बनती हैं ऊपरी भाग में, तो नीचे आप पूरा पूरा बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, त्रिकोण खाली हो गए। तो ये सारा बैलेंस उसको किस तरह से स्टेबल करना है, इसको समझने की इसको पूरा समझना पड़ेगा। अच्छे से एनालिसिस करने के बाद डिग्री वाइज ग्रहों का बलाबल कितना है, ये सब जानने के बाद तो आपके अगर कुंडली में भी 4 या 4 से अधिक ग्रह हैं तो उन्हें उसका अवलोकन कीजिए, उसका विश्लेषण करवाइए और उसके पश्चात ही कार्य कीजिए, रेमेडीज कीजिए, या उसका जो आपको प्लस माइनस जो भी मिल रहे हैं उसको एनालिसिस कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको लाभान्वित हो सकें, नुकसान कम से कम आपको करें और सही दिशा में कर सकें। देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं, कार्य तो सभी करते हैं, लेकिन सही दिशा में जब हम कार्य करते हैं तब हम मंजिल तक पहुंच पाते हैं। मार्ग जैसे हमें यहाँ से मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे किसी एक्स स्थान पे बैठा हूँ, वाई स्थान पर जाना है, तो मुझे उसका सही रास्ता चुनना पड़ेगा, तब मैं कम समय में सही मंजिल तक पहुँच पाऊंगा, नहीं तो मैं भटकता ही रहूँगा या हो सकता है मंजिल तक ना भी पहुँच पाऊँ। तो मुझे इसको समझने के लिए ये जानना पड़ेगा कि रास्ता किस तरह जा रहा है, उसमें कितने स्पीड ब्रेकर्स हैं, ऊंचाइयाँ, खाइयाँ, नदी नाले कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कहाँ मुझे स्पीड कम करनी है, कहाँ गति बढ़ानी है। ये सब चीज़ें जब तभी हमें पता चलेंगी जब हम इसका अवलोकन या अध्ययन अच्छे से करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मैं
एक नया विषय लेकर फिर एक बार आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। दोस्तों, जय सिया राम।